तो ये एक लड़ाई है जो इनके कहने से, इनके दमन से, इनके पाकिस्तान से तार जोड़ने से दबने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं है। 1 तारीख के बाद लड़ाई और होने वाली है। क्यों कह रहा है? क्योंकि लड़ाई वो दबा नहीं पाया है और वो जानता है कि ये लड़ाई दबी नहीं है। उसने जो एक झुंझुना पकड़ा है कि थोड़ी-सी तनख्वाह मैं बढ़ा रहा हूँ, उसको लोगों ने बिल्कुल स्वीकार कर दिया है और ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। वो सोचता है इस तरह का दुष्प्रचार करके लोगों को डरा देगा। जो लोग आप समझ रहे हैं कि अब हमको जीने और मरने के बीच में लड़ना है, उसको आप कैसे करा सकते में हैं? प्रोटेस्ट हुआ, मजदूर जो है सड़क पे उतरे, उसके बाद उनकी दनादन गिरफ्तारियां हुई। कहा जा रहा है कि बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इस कैसे देखते हैं इसे? इसको मैं थोड़ा-सा दूसरे तरीके से इस पर बात करना चाहती हूँ, जो कि इस तरीके से लोग बोल नहीं रहे हैं। अभी आपने देखा कि भारत सरकार ने एक पार्लियामेंट के अंदर एक संशोधन लाने की कोशिश की, जिससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये इनके जनाधार के मजबूत गढ़ हैं और उनको बड़ी उम्मीद है कि अगर यहाँ की सीटें बढ़ जाएँगी, तो हम हमेशा-हमेशा के लिए राज करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो हज़ारों मज़दूर सड़कों पर उतर रहा है नोएडा में, गाज़ियाबाद में और कुछ हद तक ये क्या कहते हैं राजस्थान और पानीपत वगैरह में, ये कहाँ का है ये मज़दूर? ये यूपी और बिहार का मज़दूर है। ये यूपी और बिहार का मज़दूर है जिसने सबसे शायद ज़्यादा योगदान दिया हो इस सरकार को बनाने में। जो उनके सांप्रदायिक प्रचार का सबसे भयानक रूप से शिकार भी कुछ सालों से रहा है और आज ये मजदूर इसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है और लड़ाई लड़ने पर बिल्कुल आमादा है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो हम लोग ठीक से मेरे ख्याल से उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। अब क्यों हो रहा है ये बात, तो मतलब जिसको भी हमारे देश की बहुत ही कड़वी वास्तविकताओं से थोड़ा भी वास्ता हो, वो समझ जाएगा कि आज नोएडा में 12,000 पाने वाला, 13,000 पाने वाला, 14,000 पाने वाला अपने परिवार के साथ जिंदा नहीं रह सकता है। खास तौर से अब जब ये गैस का सिलेंडर भी उसके हाथ से बाहर जा रहा है, उसके पास अब खाना पकाने का ईंधन भी उसको नहीं उपलब्ध हो रहा है और ऐसी हालत में जो मजदूर कई सालों से बड़े जो हड़तालें हुई हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनसे उसने अपने आप को दूर रखा, क्योंकि ये असंगठित मजदूर है, उनका क्षेत्र भी असंगठित है और उनकी वो यूनियन में भी नहीं है, क्योंकि यूनियनें हमारे बिहार में, यूपी में अब पंजीकृत ही नहीं हो रही हैं, यूनियन बनने नहीं दे रहे हैं सरकार। तो ये असंगठित मजदूर हैं, इनकी कोई यूनियन नहीं है और ये बहुत गरीब तबकों से आते हैं, बहुत गरीब परिवेश से आते हैं। उनको लगता है कि अगर ये भी नौकरी चली जाएगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन आज समझने की बात है कि वो मजदूर जो सबसे ज्यादा मजबूर है, वो आज बिल्कुल सर पर कफन बांध करके लड़ाई के मैदान में उतरा है। तो क्या उनको उसकी बहकाया गया है? उसके ये बहकाने से तो कोई बहक नहीं सकता है ना, ये तो बेवकूफी वाली बात है। जो इतना परेशान है उसको कोई बहका नहीं सकता, यही तो बात समझने की है। अगर वो बहकाने वाला होता तो इसके पहले बहक गया होता ना, इतना प्रचार हो रहा है, इतने हम लोग नारे लगा रहे हैं। ये बहकाने से नहीं, ये अपने मजबूरी की वजह से कि आज वो उस परिस्थितियों में जिंदा नहीं रह सकता है जिन परिस्थितियों में मालिक और सरकार उसको रखने के लिए आमादा हैं। ये बात समझने की है। आप समझ लीजिए 13-14 हजार में किसी तरह से वो अपना किसी तरह से पेट पाल रहा था कर्जा लेकर के। अब जब सिलेंडर भी उसको नहीं मिलेगा तो वो करेगा क्या? या तो वो आत्महत्या करेगा या वो गांव भाग जाएगा और या फिर वो कहेगा मुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि गांव जाऊंगा भी तो वापस तो यहीं आना पड़ेगा ना। तो आप देखिए कि ये जो सिलेंडर वाला संकट है, आप देखिए पलायन कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। सूरत से, बंबई से, पूरे गुजरात के जो इंडस्ट्रियल शहर हैं वहां से, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आप जाइए पलायन हो रहा है। तो ये छोटा संकट नहीं है। जो गरीब मजदूर है, जब उसने देखा सिंगरौली में लोग लड़ रहे हैं, जब उसने देखा कि हरियाणा में लोग लड़ रहे हैं, चलिए हरियाणा में सीआईटीयू ने हस्तक्षेप किया, कोई तनख्वाह बढ़ भी गई, तो ये सब जब उन्होंने देखा तो निश्चित रूप से यहाँ भी
एक विस्फोटक स्थिति पैदा हुई और मजदूर निकले। इनको किसी ने ना भड़काया, ना हम यूनियन वाले कह सकते हैं कि हमारे नेतृत्व की वजह से ये आए, किसी की वजह से ये नहीं आए हैं। इनको परिस्थितियों ने विवश किया लड़ने के लिए। ये चीज बात ये भी आ रही है सामने कि अच्छा, अब जो सरकार है हमारी, ऐसी नकारा सरकार तो हमारे नकारा सरकारों के भारत में कभी नहीं आई है। एक तरफ तो ये अमेरिका और इजराइल के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, इनको सरेंडर मोदी का नाम मिल गया। इन्होंने इजराइल के बारे में कहा कि ये हमारी पितृभूमि है, तो इन्होंने साबित कर दिया देशवासियों के सामने कि ये अमेरिका के पिट्ठू बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो लोगों ने पसंद नहीं किया है बिल्कुल। और अब इन्होंने एक बात और साबित कर दी है कि ये बड़े पूंजीपतियों के बंधुआ मजदूर हैं, सरकार चलाने वाले। इन्होंने सबसे पहले तो कानून बनाए जिसमें मजदूरों के तमाम अधिकारों को समाप्त कर दिया। ये 12 घंटे का काम कानूनी कर दिया। तो उन्होंने साबित कर दिया है कि ये अंबानी जैसे तमाम, अदानी जैसे तमाम बड़े पूंजीपतियों के बिल्कुल गुलाम हैं, और ये मजदूर को भी उनका गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन मजदूर उनका गुलाम नहीं बनने को तैयार है। देखिए, इस मजदूर के बारे में विशेषता है, हमने बताया यूपी बिहार के हैं ज्यादातर, लेकिन ये पढ़े लिखे भी हैं। जब ये देखते हैं कि मेरा मैनेजर जो है 1 करोड़ की गाड़ी में आ रहा है, 10 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, 50 लाख की तनख्वाह ले रहा है, तो वो हिसाब लगा रहा है कि इसको हमने वहां तक पहुंचाने वाले तो हम हैं, हमारी मेहनत है, हमारा श्रम है, और आज हम अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहे हैं। तो ये एक लड़ाई है जो इनके कहने से, इनके दमन से, इनके पाकिस्तान से तार जोड़ने से दबने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं है। और इसका तो सबूत योगी ने आज दिया है। योगी का डर बोल रहा है कि 1 तारीख के बाद लड़ाई और होने वाली है। क्यों कह रहा है? क्योंकि लड़ाई वो दबा नहीं पाया है, और वो जानता है कि ये लड़ाई दबी नहीं है। उसने जो एक झुंझुला पकड़ा है कि थोड़ी सी तनख्वाह मैं बढ़ा रहा हूँ, उसको लोगों ने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है, और ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। वो सोचता है इस तरह का दुर्प्रचार करके लोगों को डरा देगा। जो लोग आप समझ रहे हैं कि अब हमको जीने और मरने के बीच में लड़ना है, उसको आप कैसे डरा सकते हैं? एक बात मैं बताइए, 1 मई आने वाला है, उसको लेकर अभी क्या कोई तैयारी है? आप क्या सोचते हैं? कोई तैयारी नहीं है, हम तो हर साल 1 मई को मनाते हैं। ये तो वो उसका उससे हर साल की तरह इस बार जो है, देखिए, आप हम लोगों से सोच रहे हैं, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रही हूँ कि हम लोगों की वजह से ये लड़ाई हुई है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मजदूरों की स्वयं स्फूर्त लड़ाई है। और जब ये मई दिवस आएगा, जब वो और सुनेगा मजदूरों के शोषण के बारे में, तो ये लड़ाई और ज्यादा मजबूत होने वाली है। और योगी समझ रहा है इस बात को। ये उसका बुलडोजर इसमें काम करने वाला नहीं है, क्योंकि जो इनका सबसे बड़ा हथियार है वो फेल हो चुका है। उनका हथियार बुलडोजर नहीं है, उनका हथियार पुलिस दमन नहीं है, उनका हथियार है आम जनता का विभाजन, धर्म के नाम पर विभाजन। आज वो विभाजन काम नहीं कर रहा है। आज जो मजदूर लड़ रहा है, वो अपने आप को हिंदू या मुसलमान समझ करके नहीं लड़ रहा है, वो मजदूर के नाम पर लड़ रहा है अपने आप को जिंदा रखने के लिए।